वो इज अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लैपटॉप्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट। अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप भी सोच रहे हो कि यार मेरे को एक लैपटॉप लेना है, देन ये वीडियो कंसिडर ज़रूर कर लेना। ये वीडियो में आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने हर वो टॉपिक कवर किया लैपटॉप के रिगार्डिंग जो आपको देखना चाहिए, ठीक है, खरीदने से पहले। तो पहले अगर आप एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो खुद से सवाल पूछना पहले कि यार मैं एक लैपटॉप क्यों ले रहा हूँ, वाई शुड आई बाई अ लैपटॉप। तो आपको अंदर से दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न, दो डोमेन बोल सकता हूँ कि दो तरह के लोग होंगे, उसके अंदर आपको रीज़न मिलेंगे। तो पहला जो रीज़न मिलेगा आपको कि मेरे को बेसिक यूज़ के लिए चाहिए, राइट। मेरे को मतलब मेरे कॉलेज का कोई प्रेजेंटेशन होगा तो उसके लिए चाहिए, मेरे को कोई मूवीज़ देखनी है, मेरे को कोई बेसिक सी लैंग्वेज मेरे कॉलेज के अंदर ये मेरे सिलेबस के अंदर है वो मेरे को पढ़नी है उसके अंदर, या फिर थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, स्टोरेज भरनी है उसके अंदर, राइट। तो ये एक बेसिक है। और दूसरा है कि आपको एक पर्टिकुलर कोई टास्क है, कोई नीड है, उसके लिए आपको लैपटॉप ले रहे हो। वो टास्क नीड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो लाइक मी, एक यूट्यूबर हो, या एक फ्रीलांसर हो, एक डेवलपर हो, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग करते हो, एंड्रॉइड डेवलपर, आप कोई ऐप बनाते हो, राइट। तो इस तरीके से हो तो उनके लिए एक अलग डोमेन है। दोनों पे बात करेंगे। तो आप अगर आपसे खुद के बारे में खुद से पूछ लेना एक बार कि अब मेरे को क्यों चाहिए, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा डोमेन होगा कि आपका खुद का पर्पस क्या है लैपटॉप लेने का, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यार, आपका एक लैपटॉप लेते हो तो सबसे बड़ी जो चीज़ रोकती है आपको वो होता है एक बजट। एक बजट लैपटॉप, एक बजट के अंदर एक बढ़िया लैपटॉप लेना एक बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो बजट आपका खुद का है भाई, कितना भी हो सकता है। किसी का 20,000 होगा, किसी का 70,000 होगा, किसी का 1,00,000 होगा। तो सबका डोमेन अलग अलग है, उसके अंदर उस हिसाब से आप, मैं जो स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ उस हिसाब से आप वेरी करके एक बेस्ट लैपटॉप ले सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं साइज़ की। देखो यार, अगर आप पहले पर्पज़ के लिए ले रहे हो, मतलब आपको बस नॉर्मल पर्पज़ के लिए लेना है, मूवीज़ वगैरह, लैंग्वेज सीखनी है और स्टोरेज वगैरह, मतलब चिल लाइफ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको साइज़ बात करते हैं तो साइज़ देखो 3 साइज़ होते हैं, 13 इंची, 14 इंची और 15 इंची। तो इस वाले डोमेन के अंदर आप कोई भी ले सकते हो, राइट। मतलब 13 इंची वाला भी आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए, 13 इंची से लीजिए, 14 इंची लीजिए, 15 इंची लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप दूसरे पर्पज़ के लिए ले रहे हो, जैसे आप फुल टाइम एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर कोई दूसरा काम भी करना चाहते हो और साथ में ये फर्स्ट वाला पर्पज़ तो आपके उस समय हो ही जाएगा, तो मेरा मानना ये है कि वहाँ पे आप छोटा लैपटॉप प्रीफर कीजिए, मतलब जिसका साइज़ थोड़ा कम हो। 13 इंची लैपटॉप जो होते हैं वो बहुत बेटर होते हैं इन साइज़ के लिए, क्योंकि यार इनको आप बैग में डाल के कहीं भी लेके घूम सकते हो। क्योंकि अगर आप 15 इंची वाला लैपटॉप लेते हो देन वहाँ पे उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, 2-2 किलो के हो जाते हैं। देन वो आप लेके कहीं भी इसे घूम नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। और छोटे लैपटॉप्स में क्या होता है, कहीं भी बस बैग में डाला, निकाला और काम शुरू हो गया, ठीक है। तो साइज़ का अगर मैटर करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आपको अपने ऊपर डिपेंड है कौन सा लेना चाहते हो। अगर आप वही सेकंड कैटेगरी के अंदर हो देन आपको यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा 13 इंचीज़ लैपटॉप, क्योंकि बैटरी भी वो बहुत कम खाते हैं, स्टोरेज भी उसके अंदर अच्छी खासी मिल जाती है आपको, और साथ में उनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो आप पोर्टेबल कह सकते हो, राइट। तो अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इन्हीं के अंदर आपको प्रोसेसर कौन कौन से लेनी चाहिए। तो देखो यार, यहाँ पे प्रोसेसर अगर बात करें तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ढेर सारे बोल सकते हैं हम, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है देन और आप एक बेसिक नीड्स के लिए ले रहे हो देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे 3 तरह के प्रोसेसर होते हैं, i3, i5, i7, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता तो आप ये मान सकते हो कि एक बेसिक नीड्स के लिए चाहिए तो आप i3 ले सकते हो। अगर आपका कोई मीडिएटर काम है देन i5, और कोई आपका एक्सट्रीम लेवल पे कोई काम है तो आप i7 ले सकते हो। इन प्रोसेसर के साथ में इनकी जनरेशन भी वेरी करती है। देन यहाँ पे अगर आपको जनरेशन के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो जितनी ज़्यादा जनरेशन अच्छी होगी, जैसे लेटेस्ट अभी चल रही है 10th जनरेशन अगर लैपटॉप लेते हो i3 के अंदर देन उसका परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा होगा। वही अगर आप i3 के अंदर 5th या 6th जनरेशन का लेते हो तो जो जनरेशन होती है गाइस वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लैपटॉप्स के अंदर। तो आप जनरेशन का बड़ा ध्यान रखिए लेते वक्त। तो अगर आपका काम सिर्फ निकालना है देन i3 ले सकते हो और जनरेशन भी आप पुरानी ले सकते हो। और अगर आपको उसी के अंदर i3 के अंदर आप अच्छी जनरेशन लेते हो, जैसे i3 10th जनरेशन ले लिया, तो उसका अंदर आपका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने काम के हिसाब से i3 ले सकते हो, i5 ले सकते हो, i7 ले सकते हो, और जनरेशन काफ़ी मैटर करती है। i3 के अंदर 10th जनरेशन और i5 के अंदर 5th जनरेशन, ऑलमोस्ट i5 की जो 5th जनरेशन है वो उल्टा डाउनग्रेड हो जाएगी, राइट। फिर समझ पा रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आप प्रोसेसर अपने हिसाब से देख सकते हो कौन सा प्रोसेसर। अगली चीज़ आती है प्रोसेसर के बाद में स्टोरेज यहाँ पे 2 तरह की स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव और एक होती है सॉलिड डिस्क ड्राइव, SSD और HDD। डिफरेंस क्या होता है, देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, एक हार्ड ड्राइव होती है, एक सॉलिड ड्राइव होती है, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो इनका आपका जो प्रोग्राम, जो आपका प्रोसेस चलेगा, राइट। एक आपका सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर कितने टाइम के अंदर वो चीज़ परफॉर्म करवा रहे हैं उसके ऊपर है। जैसे 1 TB हार्ड ड्राइव
अगर कोई काम को करवाने के अंदर 10 सेकंड ले रही है, वही एक टीबी एसएसडी उस काम को करवाने के लिए सिर्फ 2 सेकंड ले रही है, राइट। तो आपको फ़र्क दिख जाएगा कि एसएसडी वाले जो लैपटॉप्स होते हैं, एसएसडी वाले लैपटॉप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एचडीडी वाले लैपटॉप से। क्यों होते हैं फास्ट? क्योंकि यार एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है और साथ ही में इनकी जो प्राइस होती है एसएसडी की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एचडीडी से। एचडीडी का प्राइस अगर आप 1 टीबी एचडीडी ले रहे हो, उसके अंदर एसएसडी आपका 5 गुना रेट मांगेगी, देन वो चीज़ मैटर करती है। लेकिन वो आपको एसएसडी प्रेफर करना, अगर आप कम स्टोरेज लेना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसएसडी लेना आज के टाइम एसएसडी लेना मतलब बिल्कुल बेकार चीज़ है। एचडीडी लेना, एसएसडी लेना प्रेफर करना, ठीक है। अब कुछ सवाल आपको पूछने चाहिए कि यार आपको गेमिंग भी करनी है क्या? तो अगर आप गेमिंग करने के लिए सिर्फ लैपटॉप्स ढूंढ रहे हो, किसी के यार गेम खेलूंगा मैं, तो देन मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि यार आप गेम खेलने के लिए लैपटॉप्स ले रहे हो तो मत लेना। इससे अच्छा आप कोई पीसी बिल्ड करवा लो या पीसी ले लो, क्योंकि उनके अंदर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होगा वो काफ़ी सही होता है। और यहीं आप लैपटॉप्स के अंदर गेमिंग करना चाहते हो तो यानी यहाँ पे इनकी बैटरी जो है भाई बहुत जल्दी ड्रेन होती है और इन्हीं के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब लैपटॉप्स की जो लाइफ है वो कम हो जाती है गेमिंग से, राइट। अब यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप्स अलग आते हैं आसूस के वगैरह के, उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पर्पस से उनका गेमिंग का बना रखा है, राइट। अगर आप एक मैक का लैपटॉप लेते हो और उसके अंदर गेमिंग करते हो देन वो तो नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे आपका बजट। अगर आपका बजट अच्छा खासा है देन उसके अंदर आप अच्छा खासा लैपटॉप ले सकते हो। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास एक ग्राफिक कार्ड है देन उस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस होने वाली है ना वो गाइस बहुत अल्टीमेट हो जाती है ग्राफिक कार्ड होने से। तो ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट 2 GB का तो डलवा ही सकते हो आप, राइट। अब यहाँ पे कुछ बात आती है कि यार भैया मेरे पास बजट का कोई इशू नहीं है तो मेरे को बेस्ट लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए? मेरे को अपने कंटेंट क्रिएटर या फिर अब सेकंड डोमेन बोल सकते हो उसके अंदर हूँ मैं, तो मैं आपको यहाँ से भी सजेशन करूँगा कि दोस्त आप यहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रीफर करें, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है ना गाइस अल्टीमेट लाइफ होती है। 60-70 हज़ार के अंदर मैक आ जाता है 70 हज़ार के अंदर, लेकिन उसकी लाइफ है ना एकदम ओपी होती है, राइट। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये होगा कि यार हमको विंडोज़ का लेना है लेकिन हमारा पर्पस कोई दूसरा है, तो देन यहाँ पे आप 30 हज़ार के अंदर बेस्ट लैपटॉप सर्च कर सकते हो। हार्ड ड्राइव की जगह एसएसडी सर्च कर लेना और रैम का यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, तो 4 GB रैम मत लेना, कम से कम 8 GB ले लेना और 16 GB भी ले सकते हो, राइट, ठीक है। अब लैपटॉप लेने का बेस्ट टाइम कब है, ठीक है, मतलब आपको बेस्ट टाइम कब मिलेगा लैपटॉप लेने का, अच्छी अच्छी डील्स मिल सकती है। तो देन यहाँ पे मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा कि यार आप लैपटॉप ले रहे हो तब थोड़ा सा वेट करो। इंडिया के अंदर क्या है, हर 2-3 महीने में सेल लगती रहती है ऑनलाइन साइट्स पे, देन वहीं से लेना ऑनलाइन साइट से, वहाँ पे काफ़ी अच्छी रेट मिलती है और डिस्काउंट भी बहुत सही मिल जाता है। ऑनलाइन साइट से लेने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपका अभी जैसे 26 जनवरी आ रहा है 26, उसके बाद होली की सेल लग जाती है, फिर दिवाली सेल लग जाती है, हैप्पी न्यू ईयर सेल लग जाती है, क्रिसमस सेल, मतलब सेल के अंदर ना ये चीज़ें बहुत सही मिलती है। और थोड़ा लैपटॉप लेने से पहले अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर देखना कि उनके पास कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है, उनके लैपटॉप कैसे चल रहे हैं, उसके बाद में डिसाइड करना, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बार बार नहीं ली जाती, एक ही बार लेनी होती है और एक ही बार के अंदर सटीक बैट्स चीज़ें लेनी होती है। किसी के बहकावे में आके कोई गंदी सी चीज़ मत ले लेना कि यार उसके पास वैसी है, उसने बोला था इसलिए मैंने ये ले ली, वो चीज़ें मत करना। आप अपने से पहले सब चीज़ें देखना उसके बाद लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे लैपटॉप्स हैं उनको आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उनके अंदर स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, राइट, और उनकी प्राइस रेंज देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्प करी होगी। अगर हेल्प करी तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से दबाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these